मथुरा, बरसाना, नंदगांव और वृंदावन में कई तरह की होली खेली जाती है। रंग गुलाल के अलावा फूल, लड्डू और साथ ही लठमार होली भी खेली जाती है। इनमें से ब्रज की लड्डूमार होली पूरी दुनिया में फेमस है। इस रिपोर्ट में आपको कान्हा की नगरी में लठमार होली के रंग दिखाते हैं। रंग के इस पर्व का लोगों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है, खास तौर से ब्रज की होली का। कान्हा की नगरी की होली तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध है। मथुरा में होली के रंग भी अनेक हैं। ब्रज में रंग गुलाल के अलावा फूल, लड्डू और लठमार होली खेली जाती है। बरसाना में लड्डू मार होली के साथ ही ब्रज की होली की शुरुआत हो जाती है। होली के मौके पर देश दुनिया से भारी संख्या में लोग मथुरा की ओर पहुंचने लगते हैं। बरसाने के मंदिरों में जमकर लड्डू मार होली खेली जाती है। मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों के ऊपर लड्डुओं का वार किया जाता है। हर कोई इस लड्डू की मार से पिटना चाहता है। जिसे लड्डू की मार पड़ती है वो खुद को धन्य मानता है। लड्डू मार होली के आने का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। बहुत ही ज्यादा स्पीचलेस, कह नहीं सकते। मतलब होली अगर आपको मनानी है तो आप एक बार यहाँ जरूर आइए। अगर आपको जानना है कि होली क्या है, मतलब वो हुरियारे और जो सुनते आए थे ना हम बचपन से, वो यहाँ आके महसूस हुआ कि हाँ एक्चुअल में होली यहाँ होती है। कैसा आनंद बरसता है? क्या है आगरा ब्रज की होली में? मतलब ब्रज की होली में ना कुछ ऐसा है जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। अगर आप मुझसे शब्दों में बोलोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगी, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। ब्रज में लड्डू मार होली उत्सव के दौरान गीत संगीत की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। ब्रज में होली के कार्यक्रमों की शुरुआत बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है और लड्डू मार होली के दूसरे दिन बरसाने में लठ मार होली खेली जाती है। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज बरसाने में होली रे रसिया। सुना तो बहुत था, देखा भी बहुत था, लेकिन ये जो एक अनुभव है, ये जब तक आप अपनी आंखों से खुद नहीं देखते, उसका एक हिस्सा नहीं बनते, आप बता नहीं सकते कि आप अंदर से क्या महसूस करते हैं। इट्स टोटली डिवाइन, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और किशोरी जी का करोड़ करोड़ बार शुक्र है कि हमें उन्होंने ये भाग्य दिया कि आज हम इस अवसर का एक हिस्सा बने और हमने ये लड्डू मार होली देखी है पहली बार जीवन में कि कैसे लोग इतने हर्षोल्लास से ये होली का त्योहार मनाते हैं। लड्डू मार होली का ब्रज में विशेष महत्व है। मान्यता है कि बरसाने की सखियां होली खेलने के लिए नंदगांव हुरियारों को न्योता भेजती हैं। न्योता देने के बाद जब पंडा बरसाने पहुंचता है तो सभी सखियां उनका लड्डू से स्वागत करती हैं। जहाँ होली की बात आती है तो रंग गुलाल का सब सोचते हैं कि रंग गुलाल होगा, लेकिन यहाँ रंग गुलाल के साथ साथ लड्डू हैं। ये परंपरा द्वापर काल में शुरू हुई है और इसका जो प्राकट हुआ, राधा रानी ने भगवान कृष्ण को होली खेलने के लिए निमंत्रण के साथ अपनी सखियों को भेजा नंदगांव कि कन्हैया जी को निमंत्रण दीजिए कि वो बरसाना में होली खेलने आए। तो प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर इसी मेरठ में बन रहा है। आज प्रातःकालीन सत्र में मैंने वहां का निरीक्षण भी किया। मेरठ में बनने वाला ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खेलकूद की गतिविधियों की दृष्टि से मेरठ को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। और इस दृष्टि से हम लोगों ने आज वहां पर विश्वविद्यालय के साथ जो बैठक की है, इसके बारे में मैंने उनसे कहा कि इस सत्र में यही वर्ष इस एक नए सत्र को प्रारंभ करने का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का होना चाहिए और इस कार्यक्रम को हम लोग इस सत्र में प्रारंभ कर सकें। प्रारंभिक सत्र यहाँ पर हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के इसमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रारंभ करेंगे और नवंबर 25 तक उस यूनिवर्सिटी के कैंपस के बनने की संभावना है। तो उस पूरे कैंपस पर उसे शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर
मेरठ के अंदर बहुत सारे अन्य नए कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अभी हाल ही में महाकुंभ प्रयागराज की सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत महाकुंभ के पूर्व में हम लोगों ने प्रयागराज सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों को लागू किया। वहां की सड़कों के चौड़ीकरण के कार्यक्रम को, वहां पे नए फ्लाईओवर बनाने के कार्यक्रम, अंडरपास बनाने के कार्यक्रम संपन्न हुए। बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम को वहां आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। और इस बार हम लोगों ने मेरठ को कहा है कि मेरठ उस प्रकार की एक बेहतरीन प्लानिंग करे। इनर रिंग रोड की समस्या हो, यहाँ के अन्य ट्रैफिक जाम की समस्या हो, वेंडिंग जोन बना करके स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करने की हो, या सिटी के सीवर, ड्रेनेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या का समाधान, इन सभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर मैंने लोकल प्रशासन से कहा है कि सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर के इसका प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध करवाएं, जिससे इस पर आगे कार्रवाई की जा सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि समय से ये प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत सरकार इसके लिए भी आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाएगी, जिससे मेरठ सिटी को अत्याधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त करते हुए हम लोग इसे और अच्छी सुविधाओं से युक्त करते हुए आगे बढ़ा करके यहाँ के नागरिकों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे। आज इसीलिए मैं मेरठ में आया था। यहाँ पर हम लोगों ने युवा उद्यमियों के लिए भी एक नई स्कीम को जो लागू किया है, सीएम युवा उद्यमी स्कीम। मेरठ और सहारनपुर कमिश्नरी के 1070 युवा उद्यमियों को आज ऋण वितरण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ये स्कीम अब तक बहुत लोकप्रिय स्कीम हुई है। हमें इस सत्र में 31 मार्च तक 1 लाख लोगों को चयन करना था और अभी तक 2,67,000 से अधिक आवेदन हमारे पास आ चुके हैं। 1 लाख से अधिक के लोन को स्क्रीनिंग करते हुए बैंकों को भेजा जा चुका है, जिसमें बैंकर्स ने अब तक 25,000 से अधिक का लोन भी स्वीकृत कर लिया है। इसमें सरकार मार्जिन मनी भी दे रही है और इंटरेस्ट फ्री लोन उन्हें उपलब्ध कराने के लिए सरकार आगे बढ़ा रही है, जिससे नए उद्यमी नए रोजगार के और नौकरियों के सृजन की दिशा में आगे बढ़ सकें। ये स्कीम यहाँ के युवाओं में इसके प्रति काफ़ी जागरूकता थी। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका लाभ यहाँ के उद्यमी लेंगे और इसीलिए होली के पूर्व इसकी उपहार देने के लिए ही आज मैं यहाँ पर आया था। मुझे अच्छा लगा, जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों में भी रुचि ली है और साथ साथ भावी योजनाओं के प्रति भी रुचि दिखाई है। धन्यवाद। ब्रज में होली का महोत्सव 1.5 महीने से भी ज्यादा चलता है। ब्रज के हर तीर्थ स्थल की अलग परंपरा है। यहाँ पर होली मनाने का भी तरीका हर जगह पर अलग है। बरसाना और साथ ही नंदगांव की लठमार होली की परंपरा सबको अपनी ओर खींचती है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मनमोहन जेवा अरे प्यारी तेरे नैन चलो ने मनमोहन रिजवार। मथुरा में राधा रानी की नगरी है बरसाना, जहाँ का एक एकड़ आज रंग बन चुका है। होली के मौके पर यहाँ हर तरफ एक ही धुन गूंजती है। आज ब्रज में होरी रे रसिया। के
भांग की मस्ती में झूमते हुरियारे अपनी पाग बांधकर खुद को लठमार होली के लिए तैयार कर लेते हैं। होली की मस्ती के लिए तैयार हुरियारों ने गीतों के जरिए बताया कि वो कैसे बरसाने में होली के रंग में डूबने के लिए वो तैयार हैं। जो नंदगांव के हुरियारे थे उनके ऊपर जो बरसाना के हुरियारे हैं वो लाठियों से प्रहार कर रही हैं और मान्यता है कि इस लाठियों को वो पूरी ताकत से मारती हैं, लेकिन ये लाठियां प्रेम पकी होती हैं, इसीलिए इन लाठियों से जो हुरियारे हैं उनको चोट नहीं लगती है। और यह जो लीला है, जो बरसाना की लठामार होली है, वो कृष्णकालीन होली के परंपरा के रूप में जानी जाती है। और इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए जो बरसाना के जो हुरियारे हैं वो आप देख सकते हैं कि लगातार जो हुरियारे हैं उन पर प्रहार कर रही हैं। बरसाना की होली कोई आसान काम नहीं, जब सिर पर गोपियां जोरदार लठ बरसा रही हो। ऐसे में अगर अच्छे से तैयारी नहीं की तो नंदगांव के ग्वालों पर बरसाने की गोपियां भारी ही पड़ती हैं। मान्यता है कि यहाँ पर सबसे पहले जो भगवान कृष्ण के जो सखा थे वो यहाँ पर आए थे और उसी से समय से ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर आकर जो हुरियारे हैं वो पाग बांधते हैं, ढालों को तैयार करते हैं, जहाँ पर बरसाना के लोग उनका भांग और तमाम तरह के जो व्यंजन खिलाकर उनका स्वागत करते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ से जो कृष्ण रूपी जो ध्वजा होती है, जो नंदगांव से आई होती है, वो बरसाना जाती है और श्री जी को समर्पण की जाती है, उनका दर्शन कराए जाते हैं। एक पुरानी परंपरा है, उसी के लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ गोस्वामी मौजूद हैं। क्या नाम है और ये क्या परंपरा है? ठीक है, मेरा नाम सुशील गोस्वामी है और मैं नंदगांव से आया हूँ। नंदगांव के हम हुरियारे हैं, आप सब देख रहे हैं। परंपरा की बात कर रहे हैं तो भगवान राधा और कृष्ण के ये प्रियतम उनकी लीलाओं में से एक है होली लीला। होली के मौके पर फाग का राग न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बरसाने में तो गीतों के जरिए ही प्रेम का रंग बरसाया जाता है। बरसाने की गोपियों के लठ की मार से बचने के लिए हुरियारों ने खास ढाल तैयार की होती है। जैसे हुरियारे भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक हैं, वैसे ये ढाल उनके भाई बलराम जी का प्रतीक है, जो हमेशा इन्हें लठ की मार से बचाती हैं। ऐसा कौन सा पद होता है जिसके बाद जो है जो हुरियारे ने उनको आपके ऊपर लाठी चलानी पड़ती है, वो कब पल होता है? देखिए, यह पल तो जब गोधूली बेला आती है, आसमान में सूर्य तो देव हैं। इस होली को देखने के लिए चंद्र भी होते हैं। आप अगर अपने कैमरा से दिखाएंगे तो दोनों स्तर हैं, दिन में भी सूर्य और चंद्र हैं। उसी समय पर ये जब उस बेला पे जब रंगोली के बाद आके जब हम हास प्रयास करते हैं तो वो प्रेम पगी लाठियों से प्रहार करती हैं और ये ग्वाल वाल पे ढालों पे लेकर इस होली को कहते हैं कि मथुरा की होली के रंग अनेक हैं। इस खास मौके पर हुरियारे जगह जगह गायन करते हैं। राधा रानी के मंदिर में भी गायन की अपनी परंपरा है। समाज गायन के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर प्यार भरे कटाक्ष करते हैं। हुरियारों की टोली बरसाने की गलियों में घूमती रहती है। अलौकिक दिव्य राधा रानी की नगरी बरसाना का नजारा, जहां द्वापर युग की परंपरा आज भी कायम है, जहां रंगीली चौक पर लठमार होली काफी फेमस है। राधा रानी के गांव बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली देखने और खेलने देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। नंदगांव के हुरियारों का बरसाना के लोग दिल खोल कर स्वागत करते हैं। इस मौके पर उनको स्वागत में भांग की ठंडाई पिलाई जाती है। यहाँ की रंगीली गली में हुरियाने हाथ में लाठियाँ लिए उनके स्वागत में तैयार रहती हैं। लठमार होली के दौरान हुरियाने नंदगांव के हुरियारों पर जमकर लाठियाँ बरसाती हैं। हुरियारे बड़ी कुशलता से खुद को बचाते हैं और लाठी के प्रहारों को अपनी ढालों पर झेलते हैं। कान्हा की नगरी की इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए हजारों लाखों की भीड़ राधा रानी के धाम बरसाने में पहुंचते हैं। कहते हैं कि मथुरा के बरसाना में होने वाली लठमार होली का रिश्ता प्रेम से जुड़ा है। मान्यता है कि जब प्यार का रंग बिखरा था तभी लठमार होली की भी शुरुआत हुई थी। राधा कृष्ण के प्रेम का रंग होली के त्योहार पर भी चढ़ता है और यहाँ लठमार होली प्रेम पूर्वक मनाई जाती है। देश विदेश के लोग हर साल होली के मौके पर खास लठमार होली के लिए बरसाना आते हैं, इस प्रेम के रस में डूबने के लिए। बहुत आनंद है, जो आनंद कहीं नहीं मिलेगा।
जो आनंद कहीं नहीं मिलेगा वो यही मिलेगा। ऐसे तो किताबों में, ग्रंथों में, सब में पढ़ा था, लेकिन जो पढ़ने से और देखने से बहुत अंतर है। बहुत आनंद है यहाँ पर। हर सखाओं में वो प्यार, वो प्रेम है, वो जो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी खड़े हैं उन सखाओं के अंदर। बस भाव से ही हम उसको देखें तो वो मिलेगा, और भाव ही नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। तो आपने बताया कि जो भाव है, अगर जो आदमी भाव के साथ आएगा उसको बरसाना की होली का आनंद मिलेगा। हमारे साथ कुछ और हुरियारे ने, उनसे हम बात करेंगे। आप होली खेल रहे हैं, किस तरीके का आनंद आ रहा है, किस तरीके की अनुभूति हो रही है? बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ तो हम दूसरी बार होली खेल रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। ब्रज में होली का महत्व 1.5 महीने से भी लंबा चलता है। ब्रज के हर तीर्थ स्थल की अलग परंपरा है और होली मनाने का भी तरीका एक दूसरे से अलग है, लेकिन बरसाने और नंदगांव की लठमार होली की परंपरा सबको अलग बनाती है। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण भी होली खेलने के लिए आए थे तो सबसे पहले इसी पीली पोखर पर आए थे, और यहाँ पर बरसाना के जो लोग थे उन्होंने उनका आतिथ्य किया था, सत्कार किया था। मीठी मिठाइयाँ खिलाई थी, साथ में जो है भांग और व्यंजन तमाम तरह के जो है उनको खिलाए थे हुरियारों को। और उसके बाद यहाँ पर जो हुरियारे थे उन्होंने यहाँ पर अपनी पाग बांधी थी, ढालों को सजाया था और यहाँ से होली खेलने के लिए बरसाना ऊपर गए थे। उसके बाद जो हुरियारे थे वो नीचे आए थे और उसके बाद से फिर जो है परंपरागत जो होली है उसकी शुरुआत होती है। दोनों जगहों की गोपियां लाठियां बरसाने में थक न जाएं, इसके लिए दूध मेवा खाकर अपनी ताकत बढ़ाती हैं। वहीं ग्वाले भी ढालों को दुरुस्त करने में जुट जाते हैं। जो जितनी अच्छी लाठी चला लेता है उसे बाद में पुरस्कार भी दिया जाता है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। कान्हा की नगरी मथुरा में आने वाला हर रंग रसिया राधा कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। इस बार होली के रंग में रंगने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। और ब्रज में होली का कैसा रंग है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ब्रज में इस समय होली की मस्ती छाई हुई है। जिधर देखिए उधर होली की मस्ती में भक्त मदमस्त दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी भी रंगोत्सव की इस मस्ती में भीगते दिखे। राधा कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगी इस होली में रंगने के लिए देश क्या 7 समुंदर पार से विदेशी भी बड़ी संख्या में कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचते हैं। Enjoy with the Holi? Yes, I was here exactly 5 years ago. Here in Barsana for Holi festival. Good feeling? Very good, excellent. Very happy to be here. मथुरा के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में बड़ी बड़ी पिचकारियों से भक्तों पर अबीर गुलाल के साथ रंगों की बरसात होती है। भगवान की प्रसादी के रूप में मिलने वाले रंग और गुलाल में हर कोई भक्त अपने आप को रंगने में आतुर होता है। सीएम योगी ने इस बार तो साफ कर दिया है कि अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है। प्रयागराज सूर्य किरण की तरह चमक रहा है। अब बारी मथुरा की है। अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहाँ कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। यहाँ प्रेम और आनंद के साथ मिल रही होली की मस्ती में हर कोई मदमस्त नजर आता है। ब्रज में होली के रंग को आप इन तस्वीरों के जरिए भी समझ सकते हैं। जिधर देखिए उधर इस समय होली की मस्ती छाई हुई है। भक्तों पर होली की खुमारी छाई हुई है। यहाँ पहुँचने वाले भक्त राधा कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगी इस होली में खुद को रंगने की चाह रखते हैं। प्रेम और आनंद के साथ मिल रही होली की मस्ती। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।